नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहर्रम का महीना चल रहा है। शिया हजरात ने हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बदनाम किया। मुझसे पूछा कि आपकी राय क्या है। जवाबन अर्ज है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत राशिदा तो नहीं है, लेकिन मलिक अजूज भी नहीं है, बल्कि आदिल बादशाह है। दारुल देवबंद में यही कहा है। और इसकी तीन बड़ी वजह है। एक तो यह है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले चार बड़ी बड़ी शख्सियात को शहीद कर दिया बलवाइयों ने। हजरत उमर रजी अल्लाह को शहीद किया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह को बेदर्दी से शहीद किया, खुद हजरत अली रजी अल्लाह को शहीद किया, हजरत हसन रजी अल्लाह को शहीद किया, इतने बड़े बड़े लोगों को। और तीन बड़ी बड़ी जंगें अपनों में करवा दिया। जो फैले हुए थे, मिस्र से आए बलवाई थे, फैले हुए थे। जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, ये सब अपनों में जंगे थी। इतना बड़ा काम हुआ। हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया तो इन्होंने ये तीनों काम बंद करा दिया। अपनों में एक भी जंग नहीं की उन्होंने। हालांकि इनकी हुकूमत 20 साल है और अपनी वफात से मरे हैं ये 75 साल की उम्र में। एक भी जंग अपनों में नहीं करने दिया और एक आदमी को भी शहीद नहीं होने दिया। और ये बलवाई जो जंगे करते फिर रहे थे और आपस में लड़ाई करवा रहे थे, इस सारे को एक सेंटिंग के अंदर इनको डाल दिया था। एक बड़ा करामत इनका 20 साल की हुकूमत के अंदर है। इतनी हुकूमत तो खिलाफत राशिदा में किसी की नहीं है जितनी इनकी है, और अपनी वफात से मरे हैं। एक भी आप खुतबा नहीं देखेंगे कि इनके खिलाफ अहले बैत ने दिया हो। और दूसरा बड़ा कमाल यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनके साथ जंग सिफ़ीन किया, इसके बावजूद भी हज़रत हसन को बहुत देते थे, हज़रत हुसैन को बहुत देते थे, हज़रत अहले बैत, हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, इन सारे हज़रात को लाखों के हिसाब से दिरहम दिया करते थे। इतनी खिदमत करते थे इनके। तो अहले बैत की खिदमत भी करते थे और जंगें नहीं होने दी, शहीद नहीं होने दिया, और अमन के साथ अपनी हुकूमत इसकी चलाई। ये बहुत बड़ा कमाल है। जो सिलसिला अगर ये चलता रहा, जैसा कि हज़रत अली रज़ा के ज़माने में शुरू हो गया था, हज़रत उमर के ज़माने से, हज़रत उस्मान के ज़माने से शुरू हो गया था, कितने लोग शहीद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कमाल है इसका। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात को जब भी इनकी बात करें तो इसका ख्याल रखें कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह की हैसियत क्या है, क्या बड़ी करामत है इनकी। सहाबी तो हैं ये, और महबूब सहाबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उसकी वजह मैं एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ले माविया अल्लाहुम्मा मक्किन लहू फिल बिलाद वक़िहु सुअल अज़ाब। तबरानी कबीर और हदीस का नंबर है 1065। ए अल्लाह, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला को शहर के अंदर उसको कुदरत दे, जमा दे उनको। चुनांचे 20 साल हुकूमत की इस हदीस की बुनियाद पर, और फरमाया वक़िहु सुअल अज़ाब, बुरे अजाब से बचा दे। 4 आदमी पहले बड़े बड़े शहीद हो चुके हैं, ये शहीद नहीं हुए हैं। दोनों हदीस का दोनों टुकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके बारे में मकबूल हो चुकी है। दोनों टुकड़ा मकबूल हुए। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए इनसे बातों पर अमल करने का, इनकी बातों को बयान करते हुए। ये 2 करामत इनकी है। शिया हजरत इसको बुरा इसलिए कहते हैं कि शियों को बहुत मारा है इनके अपने ज़माने में। इनके इंतकाल के बाद ही फिर यजीद के ज़माने में जो कि हंगामा हुआ, इनके ज़माने में नहीं हुआ। इसलिए शिया हजरत इसको बुरा कहते हैं। हमें यह नहीं करना चाहिए। बहुत बचाया इस बंदे ने, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हर एक का अपना अपना ज़ौक़ है। मेरा ज़ौक़ है जो मैंने बयान कर दिया, गलती हुई तो माफ़ कर देना। मैं समीउद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।